कश्मीर की सियासत में वाद विवाद शुरू हुआ। 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। हर राजनीतिक दल अपना दम लगा रहा है और इस चुनावी माहौल में बयान देकर के रुका जा रहा है। कहां? जमाते इस्लामी पर। जमाते इस्लामी कौन है? जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध है तो जमात से जुड़े हुए कुछ लोग निर्दलीय पर्चा भर रहे हैं। बैकडोर से चुनाव में जमात से जुड़े लोगों की एंट्री हो रही है और उस चर्चा को कश्मीरी पॉलिटिक्स में हराम और हलाल जैसे शब्दों के साथ साझा किया जा रहा है। जमात इस्लामी के साथ ही हराम और हलाल का फैक्टर क्यों जोड़ा जा रहा है, इसको डिकोड करेंगे डीएनए की इस रिपोर्ट। इलेक्शन हराम है, अब इलेक्शन जो है वो हलाल है। हलाल को हराम किसने बनाया है? जमात के लिए इलेक्शन को, या दूसरी जमातों के लिए, या मफ के लिए? उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जमात के लिए जो पहले हराम था वो अब हलाल हो गया। महबूबा कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनावी फायदे के लिए हलाल और हराम कर रही है। चर्चा का केंद्र बिंदु है जमात इस्लामी के वो लोग जो नामांकन भर रहे हैं। पुलवामा से तलत मजीद खड़े हैं जो बैन लगने से पहले जमात के सक्रिय सदस्य थे। कुलगाम से सयार अहमद रेशी का नामांकन हुआ। देवसर से नजीर अहमद बट चुनाव लड़ेंगे। बट भी जमात इस्लामी के सदस्य रहे। जैनपुरा से एजाज अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। एजाज को जमात इस्लामी के पूर्व सदस्यों का समर्थन। ये हो सकता है कि जमात इस्लामी से जुड़े लोग वोट काट दें। इसी वजह से उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के बयानों में जमात का जिक्र हो। लेकिन कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जमात इस्लामी की सोच की एंट्री घाटी के लिए अच्छी खबर नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जमात इस्लामी का इतिहास हिंसा और दहशत से भरा है। 90 के दशक में जमात इस्लामी ने कश्मीर में JKLF जैसे आतंकी गुटों से सीधा संबंध स्थापित किया, तो वहीं जमात इस्लामी कश्मीर की सूफियाना विचारधारा को मिटाने की कोशिश में थी। JKLF जब घाटी में आतंक फैलाने में नाकाम हुआ तो पाकिस्तान से जमात इस्लामी को फंडिंग हुई, जिसकी वजह से जमात इस्लामी ने पूरे कश्मीर में मस्जिदों और मदरसों का नेटवर्क खड़ा किया, जिन्हें आतंकवादी गुट भी इस्तेमाल करते थे। कश्मीर का हमेशा हमारा एक कल्चर रहा है, तसव्वुफ का आस्तानी कल्चर। उसको अनफॉर्चुनेटली 2004 में अवकाफ को ट्रांसफर करके वक्फ एक्ट बनाया गया, जो भी स्पेसिफाइड बनाया गया, जिसमें जमात इस्लामी को पूरी छूट दी गई। वह एक्ट उनके फेवर में था, उनको उनके इंस्टीट्यूशंस को खड़ा करने के लिए। और अवकाफ का भी रोल अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे जानते हैं हिस्ट्री कि मुजाहिद मंजिल से ही जमात इस्लामी ने जन्म लिया। 2019 में जमात इस्लामी पर सरकार ने बैन लगाया। जमात से जुड़े 300 नेता और कार्यकर्ता या तो गिरफ्तार किए गए या नजरबंद। 27 फरवरी 2024 सरकार ने जमात पर लगे प्रतिबंध को आगे बढ़ाया। उसके बाद जमात इस्लामी के चुनाव में उतरने की संभावना खत्म हो गई थी। जमात के से जुड़े कई रुकन जो है आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतर आए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई ही जमात इस्लामी की सोच बदल गई है और वो इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लेना चाहते हैं, या फिर केवल प्रतिबंध उठाने के लिए वो चुनावी मैदान में है? कैमरा पर्सन अशरफ वानी के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। कश्मीर में जमात इस्लामी की राजनीतिक सोच को लेकर के फिक्र बढ़ने की वजह हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से निकला एक नतीजा भी था, जब बारामूला सीट पर उमर अब्दुल्ला को हरा करके इंजीनियर राशिद ने जेल में रहने के बावजूद चुनाव में जीत हासिल की थी। राशिद इंजीनियर, पूरा नाम शेख अब्दुल राशिद, 2017 में टेरर फंडिंग के आरोपों की वजह से गिरफ्तार किया गया, तभी से तिहाड़ जेल में बंद है। साल 2005 में भी राशिद को जम्मू कश्मीर के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने गिरफ्तार किया। तब इंजीनियर राशिद पर आतंकवादियों की मदद करने का आरोप लगा था। जो इंजीनियर राशिद टेरर फंडिंग का आरोपी है, वो लोकसभा सांसद चुना जा चुका है। ये बताता है कि कश्मीर के तबके में अब भी आतंक और अलगाववाद के प्रति भावनाएं हैं, और इसी वजह से जमात इस्लामी के शैडो कैंडिडेट्स का कश्मीर के चुनावी मैदान में उतरना एक अच्छा संकेत नहीं माना जा सकता। जी न्यूज़।